नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है रामपाल बाबा ने पाप में कैसे फंसाया। तो दोस्तों, ये वीडियो 3 से 4 भाग में हो सकती है, क्योंकि पूरी जानकारी एक वीडियो में नहीं दे पाऊंगा। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और जब लंबी वीडियो होगी तो लोग बोर भी होने लगेंगे। तो शुरू करते हैं। मनुष्य सदियों से एक सवाल से जूझ रहा है, क्या पाप सच में धुलते हैं? रामपाल बाबा ने कहा हाँ, धर्म गुरुओं ने कहा हाँ, और मंदिर ने कहा हाँ, मस्जिद ने कहा हाँ, गिरजाघर ने कहा हाँ। लेकिन मैंने देखा है, जो कह रहे हैं हाँ, वो खुद अपने पापों में डूबे हैं। जो लोगों को गंगा नहाने भेजते हैं, उनकी आत्मा खुद गंदगी से भरी है। सवाल ये है, क्या पाप पानी से धुलते हैं? अगर हाँ, तो सारे पापी गंगा किनारे क्यों नहीं बस जाते? अगर हाँ, तो मंदिर मस्जिद में भीड़ लगी रहती। रामपाल बाबा के आश्रम में क्यों नहीं बस जाते? सतभक्ति, नाम जाप, सतगुरु की शरण, पापों का पश्चाताप, सत्संग में बने रहना, पाप कर्म छोड़ना। लेकिन वहाँ भी पाप वहीं रहते हैं, लोग वहीं रहते हैं, पाप भी वहीं रहते हैं। बस उनका भ्रम और अंधविश्वास और गहरा हो जाता है। पाप धुलते नहीं हैं, पाप बुझते नहीं हैं, पाप मिटते नहीं हैं, पाप सिर्फ समझ से समाप्त होते हैं। समझो तो पाप है ही नहीं, ना समझो तो पुण्य भी पाप बन जाता है। धर्म ने तुम्हें डराया, भगवान ने तुम्हें डराया, बाबा रामपाल ने तुम्हें डराया, और उस डर के नाम पर तुम्हारे भीतर अपराध बोध फूंस दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि पाप एक धार्मिक शब्द है, जिसे रामपाल बाबा ने पुजारियों ने तुम्हें नियंत्रण करने के लिए गढ़ा, जैसे जेलर कैदियों को डराता है। सोचो अगर पाप सच में धुल सकता है, तो हत्यारा भी मंदिर जाकर निर्दोष बन सकता है, रामपाल बाबा के पास जाकर निर्दोष बन सकता है, बलात्कारी भी गंगा में नहाकर पवित्र कहलाएगा। क्या तुम्हारा दिल इसे मानता है? अगर हाँ, तो तुम इंसान नहीं, तुम अंधविश्वास के गुलाम हो। याद रखो, पाप का कोई अस्तित्व बाहर नहीं है, पाप सिर्फ तुम्हारी चेतना में है। अगर तुम जागे हुए हो तो पाप है ही नहीं, अगर तुम सोए हुए हो तो हर क्षण पाप है। तो सवाल यह नहीं है कि पाप धुलते हैं या नहीं। सवाल ये है कि तुम जागे हो या सोए हो। अगर जागे हो तो पाप गायब, अगर सोए हो तो पुण्य भी पाप बन गया। पहला पॉइंट, पाप पानी से नहीं, समझ से धुलता है। मनुष्य हजारों साल से एक बहुत बड़ी मूर्खता करता आया है। वह सोचता है कि अगर उसने कोई गलत काम किया, अगर उसने किसी को चोट पहुंचाई, अगर उसने चोरी की, हत्या की, झूठ बोला, तो बस जाकर मंदिर में सिर झुका लेना, गंगा में डुबकी लगा लेना, रामपाल बाबा के आश्रम में जाकर सत भक्ति कर लेना, नाम जाप कर लेना, पापों का पश्चाताप कर लेना, या मजार पर चादर चढ़ा देना और देखो सब साफ। लेकिन जरा सोचो, अगर पाप कोई कपड़ा है जो धोबी घाट ले जाकर साफ कर सकते हो, क्या पाप कोई धूल है जिसे पानी से बहा सकते हो? नहीं, पाप बाहर नहीं है, पाप तुम्हारे भीतर है। वो तुम्हारी चेतना पर लगा धब्बा है, और चेतना को पानी से नहीं, समझ से धोया जाता है। अगर पानी से पाप धुलते, सोचो, अगर पानी से पाप धुलते तो सबसे बड़े पापी नदी किनारे बस जाते, नर्मदा किनारे बस जाते। अगर रामपाल बाबा की बताई गई सद्भक्ति से या मंदिर में कदम रखने से
आत्मा पवित्र हो जाती तो चोर और हत्यारे सबसे पहले वहीं कतार लगाते। जरा सोचो, अगर भगवान से माफी मांगने भर से पाप मिट जाता तो फिर न्याय नाम की कोई चीज रह ही नहीं जाती। देखो यही कारण है देखो यही कारण है कि समाज में अपराध लगातार बढ़ते हैं, क्योंकि इंसान को ये झूठा भरोसा दे दिया गया है कि कुछ भी करो, कुछ भी करो, फिर भगवान के सामने जाकर पश्चाताप कर लेना, रामपाल बाबा की शरण में जाकर सतभक्ति कर लेना, नाम जाप कर लेना, पापों का पश्चाताप कर लेना, सब माफ। यह सोच इंसान को और पाप करने के लिए उकसाती है, लेकिन सच क्या है? सच क्या है? सच यह है कि पाप कभी बाहर धुलता ही नहीं, ना गंगा से, ना मंदिर से, ना कुरान से, ना गीता से। पाप धुलता है सिर्फ तब जब इंसान अपनी मूर्खता, अपनी हिंसा, अपनी बुराई को समझ लेता है। जैसे ही समझ आती है पाप उसी क्षण मिट जाता है, क्योंकि समझ की रोशनी में अंधकार टिक नहीं सकता। ये ऐसे ही है जैसे अंधेरे कमरे में सालों से पड़ा हो, जैसे अंधेरे कमरे में सालों से पड़ा हो। क्या तुम झाड़ू से अंधेरा निकाल सकते हो? क्या तुम बाल्टी भर कर पानी डाल सकते हो कि अंधेरा धुल जाए? अंधेरा सिर्फ रोशनी से मिटता है, और पाप भी सिर्फ समझ से मिटता है, ना कि पूजा से, ना कि भगवान से, ना कि किसी रामपाल बाबा से, ना कि पंडित के आशीर्वाद से।